ये है कि आप पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय नहीं है। सिर्फ मात्र 2 जिलों में ही ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। पूरे एमपी को छोड़ रखा है उन्होंने। मुझे लगता है गुजरात चुनाव के बाद जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो ज़रूर कुछ फैसला लेगी। अभी गुजरात का चुनाव है और 8 तारीख को फ्री हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसका मैं भी सदस्य हूँ, और साथ में पीएसी मिलके आगे की रणनीति तय करेगी। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश हमारी प्रायोरिटी में है। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी के लिए मध्य आप प्रदेश में पार्टी संसाधन बहुत हैं, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता रही है उन्होंने संसाधनों का अपने फेवर में दोहन किया है। अगर संसाधनों को देखें तो उस दृष्टि से तो मध्य प्रदेश बहुत ही लोगों का उज्जवल भविष्य होना चाहिए था, बहुत समृद्ध होना चाहिए था मध्य प्रदेश। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोग संसाधनों का दोहन व्यक्तिगत विकास के लिए करने लग जाएं, और मैं समझता हूँ कि करप्शन भी शायद मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए जब तक ईमानदार सरकार मध्य प्रदेश के लोग नहीं चुनेंगे तब तक तो फिर मध्य प्रदेश में ना रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, ना ही विकास दिखाई देगा। आपके ऊपर एक आरोप लगा धर्मांतरण का लेके, बौद्ध धर्म के प्रति क्या वो दूसरों को फिर विचलित नहीं करेगा कि आप धर्मांतरण? नहीं, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं सभी धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करता हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सिपाही हूं। उनकी विचारधारा में पूरी तरीके से मेरी आस्था है और उन्हीं का लिखा भारत का संविधान है जो ये कहता है कि सबको अपने अपने धार्मिक आस्था और उपासना का सबको मौलिक अधिकार है। उसी के तहत मेरा भी अपना एक मौलिक अधिकार है कि मैं किसके प्रति उपासना करूं, किसके प्रति ना करूं। मैं किसी और को तो नहीं कह रहा कि आप मत करो, ना ही मैंने किसी के कोई बुरा भला बोला है। मैं जब दीक्षा मैंने ली है तो जो 22 प्रतिज्ञाएँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी थी 1956 में, वही 22 प्रतिज्ञाएँ हज़ारों लोगों के साथ मैंने भी ली हैं, मैंने भी दोहराई हैं। तो उसमें किसी के धर्म का अपमान करने वाली तो कोई बात है नहीं, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली कोई बात है। आपको नहीं लगता है कि संविधान को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक राजनीति के रूप में उपयोग किया जा रहा है? नहीं, जो लोग राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जनता को जागरूक होना चाहिए कि इस्तेमाल ना करने दें। हम तो इसके खिलाफ हैं कि बाबा साहेब को कोई राजनीति के लिए इस्तेमाल करे। हम तो ये चाहते हैं जो बाबा साहेब चाहते थे, काम जिस तरह के काम पूरे देश में होने चाहिए सबको। मैं डेली देख रहा हूँ कहीं हमारे समाज के युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, कहीं घड़ा छू लेने पर हमारे बच्चों की हत्या की जा रही है, कहीं हमारे मंदिर में घुसने पर और मूर्ति छू लेने पर हमारी हत्या की जा रही है, तो कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या की जा रही है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर में प्रवेश करने पर हमारी हत्या क्यों हो रही है? अगर हम हिंदू हैं तो घड़ा छू लेने पर, मूर्ति छू लेने पर हमारी हत्या क्यों हो रही है? मूंछ रखने पर हमारी हत्या क्यों हो रही है? घोड़ी पे बारात निकालने पर हमला क्यों हो रहा है? तो ये तो देश के लोगों को सबको एकजुट होना चाहिए। और मैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उस बात में मेरी आस्था है कि हमें पहले एक अच्छा भारतीय बनना चाहिए। हम अपने आप को, अपनी पहचान इस बात से ना करें कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। हमें अपनी पहचान भारतीय होने के रूप में बनानी चाहिए। और भारत में कट्टरपन बढ़ेगा तो जो पड़ोसी देशों का हश्र हुआ है, कट्टरपन हमारे तो देश का भी हश्र होगा। हमें कट्टरपन से बचना चाहिए और सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणाशील और मैत्री भाव से जो शांति और मानवता का संदेश भारत से पूरी दुनिया में गया है, उसी को भारत में भी और ज़्यादा फैलाने की जरूरत है। एक सवाल ये था कि आज के समय आपको लगता है कि आप पार्टी जो है वो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रही है? मुझे लगता है कि अगर बाकी पार्टियों से तुलना करें तो निश्चित तौर पर दिल्ली देश का पहला राज्य हो गया है जिसने अपने टोटल बजट का लगभग 25% एजुकेशन पे खर्च किया, 13% लगभग हेल्थ पे खर्च किया, महिलाओं को यात्रा मुफ्त में की है, और विकास की बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, स्पोर्ट्स की भी योजनाएं बनाई हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस तरह के ओल्ड एज होम बनाए, जिस तरह स्पेशल स्कूल्स में काम चल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर कंपैरेटिव स्टडी करें बाकी पॉलिटिकल पार्टी से तो लगेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार के ऊपर बाकी पार्टियों से संभवतः ज़्यादा नज़दीक है।
एक सवाल ये है कि आज के समय में मतलब प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी को लेके नौजवान सड़कों पे हैं, खाद की संकट को लेके किसान सड़कों पर हैं, तो उसको लेके आप पार्टी का क्या रुख है इस पे? मुझे लगता है कि हम देश के संसाधनों का लोगों के लिए इस्तेमाल करें तो रोज़गार के अवसर ज़्यादा बनेंगे। जब सत्ता में बैठे लोग देश के संसाधनों का अपने स्वयं के विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं तो स्वयं का विकास तो हो जाता है, लेकिन रोज़गार पीछे छूट जाता है। हमें लोगों के रोज़गार पे ध्यान देना होगा, वरना जिस तरह अभी श्रीलंका में